बिहार में पत्र भी भेजे हैं और निर्देश भी दिए हैं कि कहीं इस तरह की कोई शिकायत आप स्पेसिफिक कहीं पर मामला ये इस तरह का है तो आप उपलब्ध कराइए, सख्त कार्रवाई होगी। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और खनन विभाग के पदाधिकारी के साथ साथ। तो देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज सदन एक बार फिर से हंगामेदार नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी विपक्ष के नेताओं को इशारा करते हुए नजर आते हैं, कभी अपने ही मंत्री विधायकों को इशारा करते हैं, तो कभी तो पत्रकार दीर्घा की ओर इशारा करते हुए न जाने क्या इशारों में बात करते हैं। लेकिन इसी बीच सदन से तस्वीर आज सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको सीधे सदन से दिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर के परिधि में एक ही विद्यालय खोलने का प्रावधान है। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं मंत्री जी से कि जहां जनसंख्या अधिक है वहां एक से अधिक विद्यालय खोलने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करने का विचार रखती है सरकार। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी समीक्षा की और पाया कि वहाँ आवश्यकता है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर इसके साथ ही कुनास लहलहादुपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु अंचलाधिकारी तेतरिया से 10 से 20 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यालय पूर्वी चंपारण के पत्रांक 10/2/23 दिनांक 7/3/25 द्वारा अनुरोध किया गया है और उसको हम लोग जैसे भूमि उपलब्ध हो जाएगी तो वहाँ वार्ड नंबर 10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय प्राथमिकता के तौर पर हम लोग स्थापना करेंगे। तो आपका जो आपका सुझाव था वो मान्य है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको हम पूरा करेंगे। हो गया आपका। भाई मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि वहाँ 10 नंबर वार्ड का बात हुआ है, वहाँ पर भूमि उपलब्ध है, वहाँ आंगनबाड़ी के बगल में भूमि उपलब्ध है, इसको जल्द ही जो है सो करवा दिया जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री रणविजय साहू। पूछता हूं महोदय, आपदा प्रबंधन, ये आपका ट्रांसफर हुआ आपदा प्रबंधन में, अगली बार जवाब आएगा। श्री सैयद रुकनुद्दीन अहमद नईमी साहब, पूछिए। जवाब तो आया है, पूरक पूछिए। लेकिन यहाँ बताया गया कि गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए रॉयल्टी की वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन महोदय, ये धरले से ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उगाही होती है ऐसे ही लोगों से। तो सरकार क्या ऐसा निर्देश जारी करना चाहेगा कि ऐसे लोग प्रताड़ित नहीं हो? और दूसरा यह है महोदय कि सबका निजी ट्रैक्टर नहीं होता है, लोग किराए पे लेते हैं, तो उसको ये माना जाता है कि वो कमर्शियल में आ जाता है। तो अपना घर क्या अगर वो जमीन को भरवाना चाहता है तो ऐसे स्थिति में वो दूसरे से ट्रैक्टर लेकर के अपना जमीन काट के भरवाना चाहता है महोदय, तो ऐसे लोगों को ही प्रताड़ित किया जाता है। पूरक क्या आपका? यही पूरक है कि ऐसे को निर्देश देना चाहेगी कि ऐसे लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। महोदय, रैयती कृषि योग्य भूमि से अपने निजी कार्य हेतु मिट्टी गाद के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई रॉयल्टी उगाही नहीं की जाएगी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने पूरे बिहार में पत्र भी भेजे हैं और निर्देश भी दिए हैं कि कहीं इस तरह की कोई शिकायत आप स्पेसिफिक कहीं पर मामला ये इस तरह का है तो आप उपलब्ध कराइए, सख्त कार्रवाई होगी। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और खनन विभाग के पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है और ये आपको 31/1/25 दिनांक और 622 पत्रांक के द्वारा सबको भेजा गया है, सभी जिलाधिकारी को। इसकी कॉपी हम सभी माननीय विधायक को भी भेज देते हैं ताकि इस तरह का कोई कहीं भी गड़बड़ी करता है त्वरित गति से उस पर कार्रवाई होगी।